आइए जानते हैं कैसे किसी भी डर की शुरुआत होती है, कैसे कोई भी एंजाइटी डिसऑर्डर क्रिएट होता है। क्या ऐसा हम करते हैं कि हमें एंजाइटी होती है, डर लगता है, घबराहट होती है। क्या हम खुद ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम बहुत सी जगह से इंफॉर्मेशन लेते हैं जो कि एक्सटर्नल होती है और ये इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो क्या ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है? जी नहीं। जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले हमारे कॉन्शियस माइंड में जाती है और इसको हम कंफर्म करते हैं। जब तक हम इसको कंफर्म नहीं करते, कॉन्शियसली कंफर्म नहीं करते, जिसको बोला जाता है कॉन्शियस कंफर्मेशन। कॉन्शियस कंफर्मेशन के द्वारा ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये जाती है और एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करती है। जब भी कोई इंफॉर्मेशन उस गेट को पास करके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, वो हमारा बिलीफ सिस्टम क्रिएट करती है और हमारे इमोशंस को क्रिएट करती है। तो जब ये इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं तब हमारा एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है और हमारी माइंड के अंदर उन्हीं पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, वैसी ही फाइल्स क्रिएट होती है। तो जब ये नेगेटिव पैटर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारे को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वहां पर पैटर्न्स क्रिएट हो चुके हैं नेगेटिव थॉट्स आने के। एफर्टलेसली आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, बट आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो अपने आप क्रिएट होते हैं, अपने आप ही आप नेगेटिव सोचते हैं। वो थॉट पैटर्न्स क्रिएट हो चुके हैं आपके अंदर और उसी के द्वारा वो जो डिसऑर्डर है, वो जो एंजाइटी क्रिएट होना है, फियर, घबराहट, हाथ पैर कांपना, वो सब भी स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ये एक ऑटो मोड पे आ चुका है ये सिस्टम। इसी तरह से जब आपका जो कॉन्शियस कंफर्मेशन जिसकी हमने बात करी वो नेगेटिव कॉन्शियस कंफर्मेशन हो जाता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपके चेस्ट में पेन हुआ, सबसे पहले ज्यादातर आप यही सोचेंगे चेस्ट में पेन का मतलब है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला है, कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि उसको भी ऐसा हुआ था, क्योंकि किसी के चेस्ट में पेन हुआ था तो उसको हार्ट अटैक आ गया था उसके बाद, तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आप ऑफिस में गए हैं और आपको लगता है कि आपके जो कोलीग्स हैं, आपके जो वर्क एरिया में लोग काम करते हैं, वो आपका मजाक बनाते हैं और आप ऑफिस में गए, देखते ही आपने जाते ही दो लोगों को देखा और वो हंस रहे थे आपको देखकर, तो इमिडिएटली आपको स्ट्राइक करा, अच्छा ये लोग तो मेरा मजाक बना रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर। या फिर अगर रोड पर आप चल रहे हैं और दो लोग आपके पीछे चल रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं ये सोच लिया कि ये तो मेरा पीछा कर रहे हैं, ये तो मेरे पे अटैक करने वाले हैं, कुछ गलत करने वाले हैं मेरे साथ। ऐसा ही करके जब आप इन थॉट्स को वैलिडेशन देते हैं, आप वैलिडेट कर देते हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स क्रिएट करता है। बार बार जब आप इन थॉट्स के बारे में सोचते हैं और एक नेगेटिव कॉन्शियस कंफर्मेशन देते हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर देता है और वैसा ही आपको बिलीव होना शुरू हो जाता है और फिर डर, घबराहट इन सिचुएशंस में आपको लगनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आपको करना क्या है? आपका जो कॉन्शियस कंफर्मेशन है उस टाइम पे आपको चेंज लाना है उसके अंदर। आपको कॉन्शियसली उस टाइम पे रुक जाना है, कॉन्शियसली आपको अपने आप को अफर्म करना है, ये मैसेज देना है कि नहीं, अगर मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है तो हो सकता है मेरे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है मुझे एसिडिटी हो रही हो। ये भी एक ऑप्शंस हैं जिससे आपको चेस्ट में पेन आ सकता है। तो उसी समय आपने ये सोचना है कि ये रीजंस हैं, बजाय कि मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है। उसी समय आपको उन थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने से रोक देना है। कलीग्स अगर आपको, जो हमने एग्जाम्पल दिया था, देखकर हंस रहे हैं तो हो सकता है वो आपस में अपनी भी बात कर रहे हों और उनको हंसी आई हो और बाय चांस उन्होंने उस टाइम पे मेरी तरफ देख लिया हो। ऐसे ही बहुत सिचुएशंस आती हैं लाइफ में जब हम अपने आप ही बहुत कुछ सोचना शुरू कर देते हैं और उसको एक बिलीफ सिस्टम का पार्ट बना लेते हैं और हमारे माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को आप कर सकते हैं। जो ऑलरेडी आपके नेगेटिव पैटर्न्स माइंड के अंदर क्रिएट हुए हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं
बार बार उसमें पॉजिटिव थॉट्स डालकर, बार बार उसको अफर्म करके कि ये जो थॉट मुझे आ रहा है इस समय ये ठीक नहीं है, इसका ये भी रीजन हो सकता है। जब आप ऐसी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, बार बार अपने आप को पॉजिटिवली अफर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो ये जो थॉट्स हैं आपके सबकॉन्शियस तक नहीं जाते हैं और पॉजिटिव थॉट्स ही जाना स्टार्ट होते हैं। क्योंकि हमें नेगेटिव थॉट्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में। हम नहीं चाहते कि ऐसे पैटर्न्स क्रिएट हों हमारे अंदर, और हम हमेशा अपने आप को एक हेल्दी और हैप्पी मोड में रखना चाहते हैं। तो जरूर आप भी इसकी प्रैक्टिस करिए, नेगेटिव थॉट से दूर रहिए ताकि वो आपके सबकॉन्शियस का पार्ट ना बन पाए। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स के साथ मेरे वीडियोस आते रहेंगे, बट उससे पहले मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए वीडियोस को। तो आप भी हीलिंग का पार्ट बनिए, अपनी लाइफ में हीलिंग को इंक्लूड करिए। जब हम हील होते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी हील होनी स्टार्ट हो जाती है, और जब हम खुश रहते हैं उसी को सेल्फ लव बोला जाता है। और ये सेल्फ लव के द्वारा ही आप अपनी दुनिया को खुशनुमा बना सकते हैं और अपने आप आसपास के लोगों को भी खुश रख सकते हैं। तो ज़रूर कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा।